हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे सेशन में। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने सीबीएसई मैथ्स के सैम्पल पेपर के सेक्शन नंबर सी के साथ। थर्ड सेक्शन है, इसमें टोटल आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और ये भी मान लो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपके क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप होता जाएगा बिकॉज ऑफ द मार्किंग स्कीम ऑल्सो, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई रियली होप कि आप इस पेपर को पूरा जिस तरीके से मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ ईच एंड एवरी पार्ट, आप भी उसको उसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज ये पेपर आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो सो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इट्स गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। अब इसको कैसे दिखाओगे आप इरेशनल, है ना, ये मुद्दा है। सो देखो, सबसे पहले तो जो हमें इरेशनल दे रखा है वी आर ओके विद दैट, हम उसको इरेशनल लेके चलेंगे। बट आपको पता है कि इन क्वेश्चंस को करने का फंडा है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, सो मैं क्या करने वाली हूँ, लेट अस अज्यूम अगेन, हम कुछ मानने वाले हैं। क्या मानने वाले हैं? दैट 5 प्लस 2 रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, हम ये मानने वाले हैं कि आपका जो 5 प्लस 2 रूट 3 है वो हम रैशनल मानते हैं। अगर हम इसको रैशनल मानते हैं विच इम्प्लाइज, इससे हम क्या लिख सकते हैं दैट 5 प्लस 2 रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा? a बाय b के बराबर हो जाएगा, है ना। जहां पर a और b क्या है? आर इंटीजर्स। सबसे पहले वो इंटीजर्स हैं, साथ ही साथ b हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो गया तो क्या होगा, मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। एंड एक और चीज मैं मान के चलती हूँ हमेशा, क्या? a एंड b आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऑल्दो इस पार्ट की जो जरूरत है, ये जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इस स्टेटमेंट को हम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली इस क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमें किसी और चीज का सहारा लेना है, वो भी मैं आपको भी पता लगा दूंगी कि हम किस चीज का सहारा यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, चलो सो अभी मैंने इतना मान के चली हूँ कि भाई ये जो है a बाय b के इक्वल है क्योंकि हमने उसको रैशनल माना है। अगर ऐसा है विच इम्प्लाइज, अब मैं देखो क्या कर सकती हूँ, मुझे ना सहारा हमें लेना है इस बात का। मुझे क्या करना है, मुझे ये दिखाना है कि भाई ये मेरा इरेशनल है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे कैसे इसको उल्टा फंसाने वाली हूँ। आप क्या करो, रूट 3 के रिस्पेक्ट में सारी इक्वेशन को क्रिएट कर दो। कैसे हम कर सकते हैं? 5 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू a बाय b। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रूट 2 रूट 3, सिंपली आप यहाँ लिखो 2 रूट 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा a बाय b माइनस 5, ये प्लस में था तो माइनस 5 हो गया। अब बाकी को देखो हम क्या कर सकते हैं, रूट 3 आपको गिवन है, मल्टीप्लाई में है तो 1 बाय 2 और यहाँ आ जाएगा a बाय b माइनस 5। तो देखो हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन आया है जिसमें कि हमारे पास रूट 3 किसके बराबर है? हाफ इंटू a बाय b माइनस 5। अगर आप राइट हैंड साइड पर जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, अगर आप उस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो सारे नंबर्स हमारे पास रैशनल है ना। तो हम क्या लिखने वाले हैं, हम सिंपली लिखने वाले हैं हियर रूट 3 इज इरेशनल, रूट 3 हमारा इरेशनल है ना। एंड कहते हूँ हाफ a बाय b माइनस 5, ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा है? ये रैशनल आपको दिख रहा है, इज रैशनल, है ना। ये हमें रैशनल दिख रहा है क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स के बारे में हम जानते हैं और a बाय b को हमने भी रैशनल माना है। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि इरैशनल और रैशनल को हम कंपेयर कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट, क्योंकि इरैशनल और रैशनल तो इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका क्या मतलब है कि जो हम मान के चले थे, हमारा जो अजम्पशन था was wrong, right? This implies it contradicts the fact। क्या फैक्ट हमने मान के चला था? that 5 plus 2 root 3 is rational। ठीक है, सो our assumption was wrong and therefore हम क्या लिख सकते हैं? 5 plus 2 root 3 is irrational। वो भी रूट 3 की तरह क्या है? इरैशनल।
क्लियर हो गया आपको। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है जिसमें कि आपको, मैं एक बार पहले भी आप लोगों ने रियल नंबर्स में क्वेश्चंस बहुत कर रखे हैं। देखो मैंने वहां पर आपको एक कड़ी बताई थी छोटी सी, कि सपोज आपको √3 दिया होता या √2 कोई रैशनल दिखा दो या √3 को दिखा दो, है ना, तब हमारे लिए हम क्या करते हैं, तब हम ये प्राइम वाला फैक्टर यूज करते हैं कि भाई अगर हमारे ए और बी प्राइम नंबर्स हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसका अगर अदर देन 1 कोई और फैक्टर आ गया तो वो हमारे पूरे प्रूफ को सपोर्ट करता है। बट यहाँ पर क्योंकि हमें ऑलरेडी एक हिंट दे दी गई है कि √3 तो रैशनल है, तो हमारी कोशिश पूरे क्वेश्चन में क्या रहेगी, सॉरी इरैशनल है, तो हमारी पूरी कोशिश क्या रहेगी कि दोनों को कंपेयर करा जाए, क्योंकि एक इरैशनल दे रखा है, एक को हम रैशनल मान के चल रहे हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे, हमें पता है इक्वल तो वो हो नहीं सकता है, इसी वजह से यहाँ पर हम अपने प्रूफ को कॉन्ट्रडिक्ट कर पाएंगे। क्लियर हो गया। चलो अब इसी के साथ आई रियली होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। एंड नाउ अब इसी के साथ हम आगे मूव करते हैं विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस, बाय बाय।